अच्छा सर, सबसे पहले तो मुझे यही समझना है, दिन के दौरान हम देख रहे थे कि ठीक ठाक अपसाइड भी आया था, लेकिन ये जो गिरावट आई है जो डेज लो के पास है मार्केट, ये क्यों आई? देखिए, गिरावट की 3 बड़ी वजह है। पहली वजह तो ये कि कल के सेशन में एफआईज और घरेलू फंड की खरीदारी के आंकड़े तो आए थे, लेकिन छोटे आंकड़े थे। जब बाजार जितना बड़ा देखना चाहता था उतने बड़े दिखे नहीं। हालांकि स्टॉक फ्यूचर्स मिलाकर आप देखें तो 9,500 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी है, लेकिन शायद मार्केट की एक्सपेक्टेशन ये रही होगी कि कैश मार्केट में खरीदारी का बड़ा नंबर होगा। इसके बजाय हो सकता है ट्रेडर्स शॉर्ट कवरिंग ज़्यादा करते हुए दिखे। रिटेल इन्वेस्टर्स, एचएनआई इन्वेस्टर्स, फैमिली ऑफिसेज, उनकी खरीदारी शायद ज़्यादा हुई होगी। इस वजह से थोड़ा सा बाजार सुबह से दबाव में दिखा, नंबर 1। नंबर 2, कल देर रात प्रधानमंत्री जी ने जो संबोधन किया उसमें बहुत साफ उन्होंने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर रुका है, खत्म नहीं हुआ। कल बाजार की जो तेजी थी वो ये मानकर थी कि ऑपरेशन सिंदूर खत्म हो चुका है। इस तरह की एक तरफा तेजी 900 पॉइंट की बनी निफ्टी में, 3,000 पॉइंट आपका जिस तरह से सेंसेक्स बढ़ता हुआ देखा। सो कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि ये पूरी तरह से ओवर है, लेकिन अगर ओवर नहीं तो शायद बाजार अपने आप को उस हिसाब से पोजिशनिंग करने की कोशिश कर रहा है। तीसरा और बड़ा कारण ये कि सुबह हम खुले भी मजबूत खुल के एक बार 25,000 के बेहद करीब पहुंचे। 55,600-650 के आसपास की रुकावट का लेवल बैंक निफ्टी का 55,500 पर वहाँ भी पहुंचे, तो 2 बड़े लेवल के आसपास पहुंचे हैं और उन बड़े लेवल्स के आसपास थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आना लाजमी। कोई ये प्रॉफिट बुकिंग है, ये बड़ी बिकवाली नहीं, लेकिन जो थोड़ी बहुत बिकवाली है उसको देखकर लगता है कि उसकी वजह यही है कि थोड़ा सा ये 1-2 कारण है जिसकी वजह से थोड़े बाजार ठंडे हुए हैं। तो फिर सर निफ्टी बैंक निफ्टी का सपोर्ट कहाँ दिख रहा है? बिल्कुल सपोर्ट जोन में एंटर हो चुका है निफ्टी बैंक निफ्टी, और अगर ये लेवल टूटता है तो समस्या है, और वो लेवल है जहां पर आप अभी हैं, यहीं से शुरू होता है 24,450, 24,575। क्यों? 24,461 का आपने हाई बनाया है निफ्टी पर क्लोजिंग बेसिस पे इस पूरे रनअप में। जो हमने 21,742 से हमने तेजी की शुरुआत की, उस तेजी की शुरुआत का सबसे बेस्ट क्लोजिंग जो मिला है हमको वो मिला है 24,472 का, 24,461 का, तो यानी 24,450 मान लीजिए। हाईएस्ट पॉइंट जहां से कल हमने एक ब्रेकआउट दिया था वो था 24,589, 590 मान लीजिए। सो ये जो रेंज है 150 पॉइंट की, 125 पॉइंट की, ये रेंज सबसे मजबूत रेंज है और ये नहीं टूटनी चाहिए। अगर आज 24,450 के नीचे बंद होगा तो समस्या है और तब आपको तेजी की पोजीशन कम कर लेनी है। अदरवाइज एक तरफा तेजी के बाद थोड़ा रनिंग करेक्शन आया, विच इज़ फाइन। बैंक निफ्टी 54,900 के नीचे से कमज़ोर होना शुरू करेगा। बिल्कुल आप एकदम सपोर्ट लेवल के आसपास इसी सपोर्ट रेंज में घुस रहे हैं आप बैंक निफ्टी में भी। इसके नीचे बंद होगा तो कमजोरी का संकेत है। डिफेंस बहुत मजबूत है, फार्मा बहुत मजबूत है। हमने कहा भी कल कि डिफेंस शेयर अब घटेंगे नहीं, क्योंकि ये डिफेंस शेयरों के लिए क्या किस तरह का बिजनेस आउटलुक हो सकता है वो सबसे बड़े अब युद्ध ने दिखा दिया। और जब खुद मोदी जी कह रहे हैं कि भाई पूरे हम हिंदुस्तानी हथियारों के दम पर आगे बढ़े हैं और जीते हैं, तो फिर HAL, BL जैसी कंपनियों को पीछे मुड़कर देखना नहीं है। ये बड़ा डेवलपमेंट है। प्राइवेट बैंक थोड़े कमजोर है, लेकिन सरकारी बैंकों में दमदार खरीदारी होती दिख रही है, वहाँ अच्छी मजबूती है। आज की स्क्रीन देखकर लग रहा है थोड़ी एफआईज की तरफ से बिकवाली का प्रेशर हो सकता है, और हो सकता है आज आपको कैश मार्केट में थोड़ा बिकवाली का आंकड़ा नजर आ जाए। लेकिन नेट शायद देखते हैं कैसा क्या होता है। शायद हो सकता है बाजार एक नया मूव देने के पहले या फिर एक रेंज को ट्रेड करना चाहता है, और वो रेंज नीचे में 24,000, ऊपर में 25,000 की बन चुकी है। न 25,000 के पार भागने की जल्दी है, न 24,000 को तोड़ने की जल्दी। 24,000 टूटेगा भी नहीं, इसलिए क्योंकि अगर टूटना होता और बंद होना होता 24,000 के नीचे तो आप उस दिन ही हो जाते जो आपके लिए बेस्ट था, शुक्रवार। और अगर 25,000 को पार करना होता तो आज का दिन बहुत बढ़िया था। आप कल के मूव के बाद अच्छे ग्लोबल संकेतों के बीच आज आप 25,000 पार कर सकते थे। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बाजार आपको ये संकेत दे रहा है कि लेट मी रिलैक्स, ठीक है, गिव मी सम टाइम, लेट मी थिंक व्हाट नेक्स्ट टू डू। और बाजार अगर ये कह रहा है कि मुझे ये सब करना है तो आप और हम कौन है क्वेश्चन करने वाले? ठीक है। तो इस सिचुएशन में अगर बाजार कंसोलिडेट करता है, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं और हिंदी में मैं कहता हूँ टाइम पास, है ना, नया कुछ करने के पहले कहा टाइम पास। ये टाइम पास वाले समय में आपका फोकस फिर स्टॉक्स और सेक्टर्स पे हो जानी चाहिए। कुछ सेक्टर्स होंगे जो अच्छा करेंगे, कुछ खराब करेंगे, कुछ शेयर अच्छा करेंगे, कुछ। फॉर एग्जाम्पल कल के पिटे कौन? फार्मा, आज की स्टार परफॉर्मर। करके स्टार परफॉर्मर IT आज पिटे में। टफ, नॉट इजी। एक दिन जो इतना बढ़िया कर रहा है दूसरे दिन खराब हो जाए। कल सबको लग रहा था कि डिफेंस में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। देखो आज डिफेंस, ये डिफेंस नहीं ऑफेंस है। HAL, BL 4-5% मजाक है क्या? राइट। सो अब ये होगा ही। ब्रॉडर मार्केट मजबूत है और ऐसे में आपको सेक्टोरल चर्न बहुत मुश्किल काम है, और स्पेशली एक दिन में अगर हो तो अगले 1-2 दिन आपको करना है क्या है? अगले 1-2 दिन आपको करना है ऑब्जर्व कि बाजार किस तरह की थीम को प्ले करना चाहता है। हर रोज सेक्टर बदल रहा है क्या, या एक सेक्टर में क्या, एक सेक्टर आप पकड़े 2-3 दिन चले तब तो आप उसमें पैसा बना सकते हैं। एक सेक्टर कल चला और आज नहीं चला
आज गिरा और कल बढ़ गया, तो ऐसे में आपको पैसा बनाना बहुत मुश्किल का, और स्पेशली जब गैप अप गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है तो ये थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला मार्केट बनता हुआ आपके लिए दिख रहा है। ठीक है।